दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभू। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है जोकी द्वीप। तो आइए दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.1। पहला सवाल दे रखा है इन्होंने, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इसका कहने का मतलब है कि जो नीचे अब सवाल होंगे ये पूछना चाह रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे पहला सवाल है x + 1 इसका स्क्वायर बराबर 2x - 3। तो इसका बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर। यानी जैसा आपने देखा होगा कोई संख्या लिखी हुई x, इसके पावर ऊपर 2, तो ऐसा x के पावर 3 हुई तो त्रिघात, अगर 2 हुई तो द्विघात। अधिकतम घात की बात करें अगर ये, ऐसा नहीं कि अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात होनी चाहिए 2, जब भी वो द्विघात बहुपद होगा। चलो अब जैसा करके देखते हैं। तो x + 1 इसका होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या हो, आप देखो ये हो, अगर x + y लिखा हुआ और इसका होल स्क्वायर हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो, x का स्क्वायर प्लस b y, y का स्क्वायर प्लस 2xy। अगर यही माइनस में हो, जैसे x - y का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो x² प्लस y² माइनस के 2xy। ठीक है, ये हो फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, फॉर्मूले या हिंदी में इन्हें कहना है सूत्र। अब देखो x + 1 को ऐसे रूप में लिखा हुआ ना, उसे ऐसे रूप में लिख दो, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर की जगह मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2xy, x ये और y की जगह 1, यानी कि गुना, सोचो ये x और ये y की जगह 1। ठीक है, बराबर ये वाला। फिर अब 2 की गुना अंदर करो, x में कितना हो जाएगा 2x, 2 की गुना -3 में करो तो कितना होगा -6। अब जैसे सही करके लिखो, सोल्व करके x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही प्लस 2 की 1 में गुना करी क्या हो जाएगा 1, फिर या 2 की x में करी 2x, 2x की गुना 1 में करी तो 2x बराबर 2x - 6। अब इसे भी इधर ही ले आओ, या ऐसा करो ये भी प्लस के 2x है, ये प्लस के 2x है, इस पर देखा था -6 इधर ले आओ, तो x² प्लस 1 माइनस के 6 बराबर तो इधर आएगा तो चिन्ह बदल लगा अपना, प्लस के 6 हो जाएगा माइनस के 6 था जी, और उधर कुछ नहीं बचा 0। अब देखो इसमें अधिकतम घात कितनी 2,
तो इसका मतलब क्या निम्न द्विघात बहु समीकरण है? हाँ, क्योंकि अधिकतम घात इसमें कितनी दिख रही है? 2। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? हाँ है। हाँ, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही अब हम करेंगे दूसरा सवाल, ये ऊपर ही कर लेंगे, ठीक है। ऐसे सोल्व करना आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। अब करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स। बस ये अगर द्विघात है तो हाँ लिखना, बाकी त्रिघात हो, चतुर्घात हो, रैखिक समीकरण हो तो नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हम फिलहाल, तो ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 की गुना अंदर करेंगे 3 के साथ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, क्योंकि माइनस की प्लस के साथ गुना करेंगे माइनस, 2 की 3 में गुना करेंगे 6, माइनस की गुना माइनस में करेंगे कितना आ जाएगा प्लस, 2 की गुना एक्स में करेंगे क्या आ जाएगा 2x। अब ये नहीं कि 2x इधर भी लिखा हुआ इधर भी लिखा हुआ कट जाएगा, यहाँ है माइनस का 2x, इधर है प्लस का 2x, तो ऐसे नहीं होने प्लस, अब सारे का सारा इधर ढाला होगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x बराबर यह है 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2x कितने हो गए, माइनस के 4x और प्लस के 6 बराबर 0। तो इसमें अधिकतम घात आपको कितनी दिख रही है, 2, तो इसका मतलब ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है, यानी हाँ, ठीक है। अब करेंगे स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका तीसरा सवाल देखेंगे कि द्विघात बहुपद है या नहीं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल x माइनस 2 x प्लस 1 और x माइनस 1 x प्लस 3, ठीक। बस अब देखो इसमें कैसा होगा, ये जो पहले वाला ना x, इसकी गुना इसके साथ भी होगी, इसी की गुना इस 1 के साथ भी होगी, तो लिख दो पहले x की गुना x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x की गुना प्लस 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के x, ठीक है। अब ऐसे ही -2 की गुना इसके साथ भी होगी और -2 की गुना इसके साथ भी होगी, पहले -2 की गुना x के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस के 2x, फिर -2 की गुना प्लस 1 के साथ होगी क्या हो जाएगा, माइनस के 2 बराबर, ऐसे ही सेम इसके साथ x की गुना पहले इसके साथ करो क्या आया, x की गुना x में करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x की गुना 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, अब -1 की गुना x में करेंगे क्या आ जाएगा माइनस के x, अब -1 की गुना माइनस प्लस 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 3, ठीक। अब देखो इधर क्या आया और उधर क्या बचा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस प्लस के ना और बीच में बराबर लग रहा तो आप ऐसे काट सको, ठीक है। इधर प्लस के एक्स उधर माइनस के एक्स, तो काट नहीं सकते, वो नहीं काट सकते। यहाँ क्या बचा, प्लस के एक्स, ये क्या बचा माइनस के 2x माइनस के 2 बराबर ये क्या है 3x माइनस के x माइनस के 2, जा भी इधर ले आओ, x माइनस 2x माइनस 2, ये 3x 3x इधर आएगा बराबर से तो क्या हो जाएगा माइनस के 3x, माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स हो जाएगा, -3 इधर आएगा प्लस 3 आ जाएगा बराबर 0 बचेगा। अब देखो एक्स ये था प्लस के, एक प्लस के एक्स ये था, कितने हो गए प्लस प्लस के, प्लस के कितने एक्स हो जाएंगे 2x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माइनस के, एक एक्स ये था, एक एक्स ये था,
कितने हो गए 2x। अब -2x ये था, -3x ये था, कितने हो गए माइनस के हो गए 5x। ये माइनस के 2 और ये प्लस के 3, कितना बचा प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो ये भी 2, ये भी x जातीगा, ये भी x जातीगा, तो 2x में से -5x गए, कितने बचे माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0। तो अब देखो इसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही 1, तो ये क्या है द्विघात नहीं है, तो इसका मतलब इसे लिखना पड़ेगा नहीं। ठीक है, वैसे क्या है रैखिक, क्योंकि जिसकी एक घात हो या कोई घात में नजर नहीं आती जिसकी वो रैखिक हो। ठीक है, तो ये रैखिक है, ना कि द्विघात समीकरण। लेकिन हमसे तो पूछा था द्विघात समीकरण के बारे में, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं दूसरा सवाल। इसके बाद का सवाल देखेंगे उधर। तीसरे के बाद अब कौन सा आया नंबर चौथा। चौथा सवाल चौथा है x -3 और 2x + 1 बराबर x ब्रैकेट में x + 5। ठीक है, अब इसकी ऐसे ही गुना करो, इस x की पहले इसमें करो गुना, क्या आया x की 2x में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x²। x की गुना +1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा x। अब ऐसे ही इसकी इसमें करो, माइनस की प्लस में गुना करेंगे -3 की 2 में करेंगे कितना होगा 6, x साथ में लग रहा तो साथ में -3 की गुना +1 के साथ होगी तो क्या आ जाएगा -3 बराबर x की गुना इसके साथ करेंगे पहले क्या आ जाएगा x², फिर इसी की गुना इसके साथ करेंगे क्या आ जाएगा +5x बराबर से इधर लाएंगे मुझे, ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस x -6x -3 ये वाला इधर आएगा माइनस +5x बराबर से इधर आएगा -5x बराबर से पर 0 बच रहा। अब देखो x 2x² ये था, -x² ये था, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस यानी घट जाएगा। तो 2x² में थे, एक x² गया, कितने बचे हमारे पास बचे खाली x², यानी 2x² में थे, एक x² गया, एक x² बच रहा। अब देखो यहाँ प्लस x है, ये माइनस का 6x, ये माइनस के 5x, देखो है ये माइनस के, देखो पहले माइनस के 6x माइनस के 5x कितने हो गए माइनस के 11x, और प्लस के हमारे पास कितने हैं खाली x, तो हमारे पास कितने बचेंगे माइनस के 10x बचेंगे ना, तो माइनस के 10x लिख दिया, उस x का काम खत्म। अब यहाँ बचे -3 बराबर 0। अब देखो इसमें अधिकतम घात कितनी 2, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है, यानी कि हाँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब 4th सवाल के बाद 5th सवाल करेंगे। ठीक है, फिफ्थ सवाल -2x - 1 x -3 बराबर x + 5 और x -9। अब देखो 2x है, इस 2x की गुना पहले किसके साथ होगी x के साथ, तो क्या हो जाएगा 2x², फिर इस 2x की गुना किसके साथ होगी 3 में, माइनस के 3 में, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 का 3 में गुना करेंगे 6x। अब ऐसे इसकी इसमें गुना होगी तो क्या हो जाएगा -x की
-1 की गुना x के साथ करेंगे तो माइनस का x ही आ जाएगा। -1 की गुना -3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 3, क्योंकि माइनस और माइनस की गुना करेंगे तो प्लस, 1 की गुना 3 करेंगे तो ठीक। अब ऐसे इसकी x की गुना इसमें करेंगे x में तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। इसकी गुना -1 के साथ करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, माइनस के x, 5 की इसमें गुना करेंगे क्या होगा, प्लस के 5x। इसकी गुना -1 के साथ करेंगे क्या होगा, माइनस के 5, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5x माइनस के 5, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इधर लाओगे सबको, या पहले से ही सही करके लिख लो, 2x स्क्वायर, ये माइनस के 6x, ये माइनस का x, कितने बचे क्या, ये भी माइनस के, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 7x प्लस के 3, इधर ले आओ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो पहले से भी माइनस एक्स प्लस 5x, कितने बचे, ये माइनस का है प्लस का, कितने बचे, 4x प्लस के, है ना। अभी 4x इधर आएगा तो माइनस के 4x हो जाएगा, और प्लस के 5 ये इधर आएगा तो, और बराबर जी, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक ये रहा एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 2 है, ये माइनस का 1, तो कितने बचे, 1 बचा एक्स स्क्वायर, वो भी किसका, प्लस का, जिसकी संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह होगा। ये माइनस के 7x, ये माइनस के 4x, कितने हो गए, 7 4 11 x माइनस के दोनों, प्लस 3 प्लस 5, कितने हो गए, प्लस के 8 बराबर 0। तो अधिकतम घात कितनी दिख रही है इसमें, 2, तो ये क्या द्विघात समीकरण है, नहीं, हाँ, तो आपका जवाब है हाँ। अब करेंगे हम छठा यानी 6 सवाल इसका। छठा सवाल देखो दोस्तों, छठा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे लिखो x प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसे लिखो x माइनस वाई, देखो ऐसे वाला फॉर्मूला ये लगा दो, x का स्क्वायर फिर y प्लस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, है ना, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 2x और y की जगह -2 नहीं, ऐसे लिखना पड़ेगा, y लिखना ठीक है, वो माइनस हमने पहले ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 दूनी 4 और x यानी कितना हो जाएगा, 4x। अब इधर ले आओ सब कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर इधर आओगा माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस 4 इधर आओगा माइनस के 4, माइनस 4x इधर आओगा प्लस के 4 बराबर जी। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इससे ये घटकर ये क्या है, प्लस के 3x, ये प्लस के 4x, कितने हुए, 4 3 7x, प्लस का 1 माइनस के 4 कितने हुए, माइनस के 3 बचे बराबर जी। तो इसमें 2 घात दिख रही है, दिखी नहीं कहीं से, इसका मतलब ये क्या है, नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है, रैखिक समीकरण। अब करेंगे हम 7वां सवाल, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है, धन्यवाद। अब करेंगे 7वां सवाल, क्या है, x प्लस 2 इसकी पावर 3 बराबर 2x
एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसे यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, मतलब होगा, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब, इसका फॉर्मूला हो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3 एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। एक फॉर्मूला ये हो इसका, और इसी का ही दूसरा फॉर्मूला ये हो जो भी लिखेंगे, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले हो, इस फॉर्मूले में रख रहेंगे, चाहे नीचे में लिख लो। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई 3 एक्स स्क्वायर और वाई की जगह 2 है, 2 लिख दिया, प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर 3 एक्स वाई स्क्वायर, वाई की जगह कितना 2, इसका स्क्वायर बराबर 2x के अंदर गुना कर दो क्या आ जाएगा 2x की क्यूब, और 2x की -1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x। अब सही करके लिखो इधर, एक्स की पावर 3 प्लस 2 का क्यूब कितना हो 8 प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 तो ये, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी 3 चौक 12, ये लिखना पड़ेगा हमें 12x। ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 -2x। अब हम क्या करेंगे, इसे इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x, इसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2x की पावर 3 और -2x को लाएंगे तो क्या हो जाएगा +2x बराबर 0। एक्स की पावर 3 यहाँ, एक्स की पावर 3 यहाँ, ये क्या है -2 और ये है प्लस का 1, क्या बचेगा यहाँ हमारा -1, यानी एक्स की पावर 3, ये प्लस के 8, ये तो प्लस के 8 ही सिंपल, प्लस का 8 ही लिख दो। ये क्या है एक्स स्क्वायर, और कोई एक्स स्क्वायर तो नहीं है, तो इसे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा 6x स्क्वायर, यह है प्लस के 12x, ये प्लस के 2x, कितने में प्लस के 14 यानी 14x। अब देखो अधिकतम घात इसमें कितनी दिख रही है हमें 3, तो ये तो त्रिघात बहुपद है ना कि द्विघात, तो इसका मतलब ये क्या है नहीं। आप कहोगे कि 2 है तो है इसमें 2 घात, लेकिन अधिकतम घात देखनी ना हमें, अधिकतम तो 3 घात है यहाँ से, तो ये तो त्रिघात बहुपद है ना कि द्विघात। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब करेंगे हम 8वां सवाल। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो साइड में लिख रखे हैं इधर, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने पड़ेंगे। और देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल हमारे पास है x की पावर 3 -4x की पावर 2 -x प्लस 1 बराबर x -2 इसकी होल क्यूब। ठीक है, इसे कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, ये तो पहले से ही सवाल सोल्व हो पड़ा, इतना तो इसे सोल्व करना है इधर वाले को। ये क्या है x -y, तो इस वाले का फॉर्मूला क्या है x -y का होल क्यूब का, तो x की 3 -y की 3
माइनस के 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक, आगे वाला फॉर्मूला नीचे जैसा, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर वाई और प्लस के 3x वाई स्क्वायर। देखो इसमें सारे माइनस में ही ना, नीचे वाले में सारे माइनस में, लेकिन लास्ट वाला क्या है जिसमें वाई स्क्वायर है वो प्लस है। ठीक है, तो लिखो x की 3 माइनस वाई की 3 यानी 2 की 3 फिर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है एक्स उसका स्क्वायर और वाई की जगह क्या है 2 फिर प्लस 3 एक्स की जगह एक्स ही और वाई की जगह 2। ये होगा एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर। अब देखो ये एक्स की 3 होगी, ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 3 दूनी 6 एक्स का स्क्वायर। यही क्या रहेगा 3 दूनी 6 सॉरी वाई का स्क्वायर है ना जो, तो ये भी वाई का स्क्वायर मतलब इतना आ जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 के गुना 3 में करी कितना हुआ 12, तो ये हो जाएगा प्लस के 12x। अब इधर ले आओ, देखो ये तो ये प्लस का x की पावर 3, ये प्लस का x की पावर 3, इसका ये गया कुछ नहीं। अब आ जाओ माइनस के 4x का स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1। अब इधर आ जाओ, माइनस का 8 इधर आओगे प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 6 होगा प्लस के 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12x आएगा तो माइनस के 12x हो जाएगा बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर ये था, एक्स स्क्वायर ये था, ये प्लस के 6 है, ये माइनस के 4, तो कितने बचेंगे हमारे पास प्लस के 2x स्क्वायर, ये एक्स है खाली, माइनस का ये माइनस के 12 कितने हो गए माइनस के, कितने हो गए माइनस के 13x, ये प्लस का 1 प्लस के 8 प्लस के 9 बराबर 0। तो ये देखो अधिकतम घात कितनी दिख रही है हमें 2, तो ये क्या हो जाएगा हाँ ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो अब करेंगे हम दोस्तों पहले के सभी क्वेश्चन हो गए, अब दूसरे के 4 क्वेश्चन है अभी कर रहे बेटा वैसे यहाँ से। ठीक है, ये फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लियो, 10वीं इनके बिना पास नहीं होने की। ठीक है, हर 10वीं मजाक में लेने की आवश्यकता भी नहीं है। तो दूसरा सवाल है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो। तो जैसा इस पहला सवाल है हमारे पास, ठीक, ये दे रखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, 528
मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो इसका सॉल्यूशन। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार आकृति कैसी हो, ऐसी, ठीक है, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, इसके सामने की ये वाली और इसके सामने की ये वाली, और लंबाई और चौड़ाई में अंतर भी होता है, तो वो क्या है, आयताकार स्थिति, आयताकार आकृति। ये जो छोटे वाली इसका नाम है चौड़ाई, ठीक है, और ये जो ज्यादा दूरी वाली, ज्यादा लंबी, इसे कहते हैं लंबाई, ठीक है। और जो इसके अंदर की ये एरिया, ठीक है, ये एरिया इसे कहेंगे क्षेत्रफल, ठीक है, अंदर की जमीन को कहेंगे क्षेत्रफल। तो इन अंदर का क्षेत्रफल दे रखा 528, ठीक है, कितना दे रखा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो वो क्या हो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है, आयत या आयत का क्षेत्रफल क्या हो, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को हम क्या ऐसे लिखेंगे L से, और चौड़ाई को ऐसे लिख देंगे B से। तो एरिया क्या हो, A बराबर लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी L गुना चौड़ाई हो जाएगी B। तो ऐसे भी बोल देंगे A बराबर LB। तो देखो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इतना, लेकिन अभी एक बात और क्या रखी है कि क्षेत्रफल की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इधर लिख लो, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, अगर चौड़ाई में हम 2 से गुना करें, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। तो ये दोनों अब क्या हो जाएगी, बराबर। कह रहा जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, अधिक का मतलब +1, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एरिया क्या होगा ऐसा फॉर्मूले के हिसाब से, L गुना B बराबर 528। L की जगह कितना लिख सका हम,
देखो 2b+1 लिख सका ना एल की जगह, तो लिख दो एल की जगह 2b+1 लिख दिया। फिर गुना ये b बच रहा है, यहाँ b लिख दो बराबर 528। अब इसकी गुना कर दो अंदर, b की 2b में हुई गुना क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर 2b का स्क्वायर है ना, b के अंदर गुना हुई। अब b की +1 में गुना हुई क्या है वो b बराबर 528। 528 को इधर ले आओ, क्या होगा 2b का स्क्वायर प्लस b माइनस के 528 बराबर 0। अगर सवाल के उसमें देखा जाए कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें, तो हमने द्विघात समीकरण देखो इसकी अधिकतम घात 2 है ना, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में हमने क्या कर दी व्यक्त, यानी कि इतना ही आंसर है इसका। ठीक है, और यदि वो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तो इसका उत्तर सिर्फ इतना ही। ठीक है, अगर यहाँ तक देखा जाए जितना उसने कहा कि जो दूसरे सवाल चल रहे उनकी सिर्फ हमें ये बता दो। ठीक है, अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल। पहला सवाल तो यही था। अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल, सेकंड सवाल। 4.1 हाँ बस इतना ही। ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा। दूसरा सवाल इसका, इसमें दे रखा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन इसका, बस हमें तो द्विघात समीकरण बना के छोड़ना है। ठीक है, निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें, बस इतना सा काम है हमारा। देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हमें पता नहीं इनमें कौन से दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना दो धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। ठीक, एक ये और दूसरा ये। कैसे पता चला कि वह नहीं जोड़ना, तो क्यों नहीं जोड़ा हमने, देखो धनात्मक पूर्णांक क्या हो, पूर्णांक किन्हें कहा जा, पूर्णांक हो जो हम नंबर पूर्णांक जो हम नंबर लाइन पे दिखाओगे। ठीक है, 0
+1 +2 +3 ऐसे, अर्थात -1 -2 -3। ठीक है, लेकिन इनने क्या कहा कि 2 क्रमागत होने चाहिए और धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो ये जो माइनस वाले हो इन्हें कहा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक, ठीक है, पूर्णांक। और ये जो जीरो से उधर है ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये इनमें से कह रहा। अब 1 से लेकर और अनंत तक हमें क्या पता कौन से कहा इनने, इनका 2 का गुणनफल 306 होगा। तो हमने क्या मान लिया कि एक x है और दूसरा x + 1 है। फिर वही प्रश्न आया कि 1 ही क्यों प्लस करा। देखो, जैसे अगर हम 1 मान लेंगे तो अगला नंबर है जो 2, वो पिछले में 1 जोड़ के ही तो आया, पिछले में यानी कि 1 में +1 करे जब भी तो 2 बनेगा, यानी लगातार संख्या होगी, कोई सी भी लगा लो आप। अगर 2 ले ले पहला, तो दूसरा आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। तो पहला 2 फिर 3 क्रमागत हो गए ना, 2 2 के बाद 3 आ गए। यानी देखो, पिछली संख्या में अगर 1 प्लस करें हम तो अगली संख्या प्राप्त होगी, 2 में 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या 3 प्राप्त होगी, 3 में 1 जोड़ेंगे अगली संख्या 4, 4 में 1 जोड़ेंगे अगली संख्या 5 प्राप्त होगी। ये क्रमागत ही तो, ऐसा तो नहीं कि 1 के बाद 3 ले लिया हो। ठीक है, तो ये पिछली संख्या में 1 प्लस करने के बाद अगली संख्या प्राप्त होगी अगर क्रमागत पूर्णांक का। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया, एक x है एक y, y मतलब x + 1। तो मैं कहा 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो हमारे हिसाब से धनात्मक पूर्णांक एक x होगा, दूसरा x + 1 हुआ और इनका गुणनफल, अगर ऐसे ब्रैकेट में लिख दे जब भी गुणनफल ही, नहीं तो ऐसा गुणन। ठीक है, कितना गुणनफल, 306। बस अब इसकी गुणा पहले इसमें करो, x का स्क्वायर, इसकी गुणा इसमें करो 1 में, क्या हो जाएगा +kx बराबर 306। इसे इधर ले आओ, x² + x, ये क्या हो जाएगा -306 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, होगी द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त, यदि अधिकतम घात 2। बस अब करेंगे हम तीसरा सवाल। ठीक है, मिटा रही है। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है रोहन की माँ तीसरा सवाल है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, यानी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु, उनकी आयु वर्षों में। ठीक है, वर्ष में बताना। उनकी आयु वर्षों में यानी आयु का गुणनफल, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, 360
हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कुछ नहीं, हमें रोहन की आयु वर्तमान ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ तो द्विघात समीकरण क्या रखा बस। ठीक है, तो आओ देखेंगे इसके। रोहन की मौत से 26 वर्ष बड़ी है। हम सोल्यूशन कर रहे हैं। रोहन की मौत से 26 वर्ष बड़ी है। पहले तो हम लिख लेंगे माना रोहन तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु वर्षों में। माना रोहन तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु व आयु क्रम से एक्स वाई है। ठीक, इसका मतलब रोहन और उसकी माँ की वर्तमान आयु क्रम से एक्स और वाई है। क्रम से का मतलब है कि पहले रोहन आया तो यह एक्स रोहन की आयु होगी, ये माँ बाद में आया तो बाद वाली माँ की आयु होगी वाई। ठीक है, अब देखेंगे रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ये समझ लो रोहन। ठीक है, ये रोहन की माँ। ठीक है, ये रोहन की माँ। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन कितना एक्स वर्ष का। रोहन की वर्तमान आयु एक्स है तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, यानी कि एक्स प्लस 26 है ना। रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी तो माँ की उम्र ये हो जाएगी। ठीक है, उनकी बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब देखो, अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब भविष्य में, भविष्य की बात कर रहा हूँ। तो अगर देखो ये 3 वर्ष बाद, देखो यहाँ से 3 वर्ष बाद गया। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद तो ये कितना हो जाएगा, 3 साल जुड़ जाएंगे इसमें, यानी एक्स प्लस 3। भाई 3 साल बाद तो ये इतने का हो जाएगा, 3 साल जुड़ जाएंगे एक्स प्लस 3 का। माँ वर्तमान में इतनी, तो 3 साल बाद माँ कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 की तो 20 की माँ, और 3 वर्ष और प्लस हो जाएगा इसमें, तो माँ इतनी की हो जाएगी। ठीक है, कितनी की हो जाएगी माँ, माँ हो जाएगी एक्स प्लस 26 और 3 29, यानी इतनी की हो जाएगी 3 वर्ष बाद। फिर पश्चात गुणनफल क्या रहता है ना उनकी आयु का गुणनफल, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद तो इसकी आयु आई एक्स प्लस 3, माँ की आयु आई एक्स प्लस 29, तो इनकी आयु जो 3 वर्ष बाद है उसका गुणनफल यानी गुना कर दी, कितना हो जाएगा 360। 360 बस, इसका सॉल्यूशन करो। एक्स की गुना इसमें हुई, क्या हुआ, पहले इसकी गुना इसमें करो, कितना आया एक्स का स्क्वायर, फिर इस एक्स की गुना 29 में करो, कितना होगा प्लस के 29 प्लस 3 एक्स की, 3 की एक्स में गुना करी इसके इसमें, तो कितना आ जाएगा 3 है प्लस प्लस 3 की प्लस 29 में गुना होगी, कितना होगा 3 नम 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 20 3 60 9 3 27 8 27, ठीक है, बराबर 360। ये 29 एक्स आ, ये 29, ठीक।
क्योंकि एक्स गुना एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स गुना 29 में करेंगे तो 29x, एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x कितने हो गए? 29 और 3 32x प्लस 87 बराबर, ये उसे भी इधर ही ले आओ, कितना रहेगा माइनस के 360 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब देखो ये प्लस के 87 87, ये माइनस के 360 कितने बचेंगे? अब देखो 10 में तो 7 गया, ठीक है 5, 15 में तो 8 गए, 7, 2 बचे, शायद इतना ही बचता, ठीक है। देखो द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था ना, होगी 10 में तो 7 गए 3, 5 बचे, 15 में तो 8 गए 8 और 7 15, 2, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, कर दिया। अब हम करेंगे तीसरा सवाल इसका, ठीक है, तीसरा नहीं चौथा सवाल। चौथा सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे कम समय लेती रहती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। और इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कोई रेलगाड़ी वो 480 किलोमीटर तक, ऐसे ही समझ लो ये एक रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी ये चलनी स्टार्ट होगी और 480 किलोमीटर, ये कितना
480 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एक समान चाल रखेगी अपनी, ठीक है, बदलने के लिए जितनी स्पीड है उतनी रखेगी। अभी स्पीड नहीं पता हमें कितनी, तो हम माने चलो इसकी स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक्स इसकी स्पीड दे जाओ जाके यहाँ तक। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, यानी पहले इसकी अगर चाल एक्स मान रहे हम, फिर इसमें था यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी, है ना, कम हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लेती है। अब इसकी चाल इतनी ना, देखो पहले इस चाल से चल रही थी तो कुछ घंटे लग रहे होंगे, अब इस चाल से चल रही तो उसमें तो 3 घंटे। इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे कम अधिक का समय, सॉरी गलती लिख दी है बात, कम यहाँ अधिक लिखा हुआ, 3 घंटे अधिक, ठीक है। अब देखो एक रेलगाड़ी 480 की समान दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि ये 480 किलोमीटर होगा। अगर यह ट्रेन इधर से चलेगी तो यह एक समान चाल रखेगी अपनी, ना कि कभी कम कभी ज्यादा करेगी, एक समान स्पीड से चलेगी यहाँ तक। अब लेकिन हमें स्पीड ही नहीं पता कितनी रख रही है, तो हमने क्या मान लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, ठीक है। फिर कह रहा हो यदि ऐसा ना करे इधर, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ना चलाया जाए, वो कह रहा है इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दो, ठीक है। तो इसमें से 8 कम कर दिए। अब कह रहा कि इस स्पीड से चलाओ, और चलाना कितना, वही दूरी 480 किलोमीटर ही। तो अब उसे जो समय लग रहा ना, पहले यदि अगर उसे समय लग रहा था t, तो अब उसे क्या लगेगा, 3 घंटे अधिक लगेगा। अब का समय क्या हो जाएगा, t+3। वही जब स्पीड कम करेंगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, है ना? तो 3 घंटे का समय अधिक लग रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल कहती है। लेकिन हमें क्या करना, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, बाकी और कुछ नहीं करना। अब यहाँ लिखना पड़ेगा तुम्हें, माना जो पूछा जाएगा, क्या कहा गया, चाल ज्ञात करनी। तो चाल में पसंद है तो हमने क्या मान लिया, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली हमने, रेलगाड़ी की चाल मानना हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक फॉर्मूला और याद रखो, देखो फॉर्मूला यानी कि सूत्र, इसमें पूरे रेल के सवाल कोई सही हो, यही फॉर्मूला ज्यादा लगे इसमें। क्या बोला, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखो यदि वह x की चाल से चल रही थी, ठीक है, x की चाल से चले तो कितना टाइम लगेगा उसे, t, कितना टाइम लगेगा, चाल की जगह चाल, दूरी कितनी, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। हर समय कितना लगेगा, t, हर समय, यहाँ समय लिख दो, समय बराबर t घंटा, ठीक, समय है जो t घंटा। फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिख दिया, चाल लिख दी, 480 दूरी लिख दी, बटे में समय लिख दिया, क्योंकि वहां बटे में समय लिखा हुआ, ठीक है। तो इसे समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा, क्योंकि चाल कम करी गई थी, चाल कितनी होगी अब, 8, मतलब चाल 8 कम कर दी ना पहले वाली में से, तो अब होगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, लेकिन वही दूरी 480 किलोमीटर ही लिख दें, 480 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहा है, 3 घंटे, t+3 कितने घंटे लग रहा है।
ये समीकरण कितनी होगी? 2। अब हम क्या करेंगे? मान इसमें रखा, ठीक आ जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल चाहिए, चाल के पदों में क्या चाह रहा है हमें? द्विघात समीकरण। तो चाल, तो हमें क्या समय की जगह रख लो। देखो इसे सही करके देखो, इस यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें? टी को इधर पूछाओ, एक्स को इधर पूछाओ, तो क्या हो जाएगा? टी बराबर 480 बटा एक्स आ जाएगा ना। अब ये जो है, ये वाला मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में। तो लिखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में टी बराबर 480 बटा एक्स रखने पर, ठीक है, रखो। समीकरण 2 कौन सी? एक्स माइनस 8, ठीक, बराबर 480 बटा, ये वाला 480 बटा, ब्रैकेट में क्या है? टी। टी की जगह क्या लिखेंगे? 480 बटा एक्स, 480 बटा एक्स प्लस 3। इसे सोल्व करो, आपका द्विघात समीकरण आ जाएगी जो कुछ चलेगा। ये देखो, एक्स माइनस 8 बराबर 480, ये ऊपर 480, फिर बटा, इन्हें सही करके लिखो। इसके बटे में अपन लिखेंगे, हम एलसीएम बराबर करना पड़ेगा ना। तो इस वन की गुना 480 में करेंगे, क्या आया? 480 प्लस एक्स की गुना थ्री तक करी, कितना आया? 3x, और एक्स की गुना 1 में करी, कितना आया? x। अब हम क्या करेंगे? फिर ऐसे x माइनस 8 बराबर, इस x की गुना इसकी गुना कहाँ हो जाएगी? सबसे ऊपर लेके 4, यानी कि 480 x। नीचे कितना बचेगा? 480 प्लस 3, 480 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे? इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ, यानी कि f माइनस 8 की गुना होगी 480 प्लस 3x। ये वाला इसके साथ गुना में चल जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 480 x, ठीक। ऐसे इसकी वजह x की गुना 480 में होगी तो क्या हो जाएगा? 480 x, x की गुना इसमें होगी प्लस 3 में, तो कितना हो जाएगा? प्लस के 3x स्क्वायर, माइनस 8 की गुना इसमें होगी, माइनस 8 की गुना 480 में होगी, तो यानी कि 8 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे 0, 8 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे 64 का 4, हासिल कितने लगे? 6। 8 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे 832 और 6 38, 8 0 0 8 64 का 4 6, 8 चौक 32 और 6 38, ठीक है। माइनस 8 की गुना इसमें करेंगे 3 के साथ, तो 8 किया 24x बराबर 480x। ये इधर आ जाएगा, या कुछ हो रहा है? ये 480x, ये माइनस के 24x, ये क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। 480 में 24 गए, कितने बचे? देखो जी, x तो बचा गई, एक तो यहाँ पे 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, बचे 4।
प्लस 3x² माइनस 3,840 माइनस के से ले आओ इधर 480x को। अब देखो ये x वाला 480 456 कितने बचेंगे अब हमारे पास? 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचे 7, 7 में से 5 गए 2, 4 में 4 गए 0। इसका मतलब 24 बचेगा हमारे पास, वो भी माइनस का, प्लस के 3x² माइनस के 3,840 बराबर 0। अब इसे बस सही करके लिख लो। पहले क्या होगा 3x², फिर माइनस के 24x, फिर माइनस के 3840 बराबर 0। ये वो समीकरण आ गई। ठीक है, ये आपका उत्तर द्विघात समीकरण है। 2 घात है अधिकतम इसकी। दूसरे का लास्ट, कोई नहीं, इतना भी आपका सही है नहीं तो इस समीकरण को क्या करो, यह समीकरण मान लो 3, क्योंकि पीछे जो उत्तरमाला में दे रखा है वो 3 से डिवाइड कर रखा है। तो आप क्या करो, लिख दो यहाँ से समीकरण 3 को 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो इसे 3, इसका 3 हट जाएगा, यानी 3 का बाड़ा कहाँ था पड़े से 3 आ जाएगा एक बार, यानी कि एक x² यानी x² माइनस का 3 का बाड़ा कहाँ था पड़े जो 24 आ जाए 8 बार। ठीक है, 3 का बाड़ा कहाँ है, इसे डिवाइड कर दो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 24, 3 8 24 और 0 बचे 0 बराबर 0। तो ये दे रखी है आपकी उत्तरमाला में, ये भी सही है और ये भी सही है। द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था तो होगी द्विघात समीकरण, ये भी सही है वो भी सही है। चाहिए यही छोड़ दिया अपना सवाल। ठीक है, जब भी गलत नहीं करने का मास्टर। तो दोस्तों यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दियो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।